नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है सामाजिक अध्ययन की कक्षा में। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 3 के अध्याय 7 अर्थात सामाजिक समस्याएं इस पाठ के तीसरे खंड के साथ उपस्थित हैं। इसके पूर्व के 2 खंडों में हमने बाल विवाह और नशाखोरी की चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का बिंदु है मानव तस्करी या बाल तस्करी, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये मानव तस्करी क्या है? वास्तव में मानव तस्करी किसी मानव का, किसी आदमी का या किसी बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह गैर कानूनी रूप से ले जाना, उससे गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त करा देना या उसके साथ गैर कानूनी हरकतें करना। जैसे हमने सुना होगा कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया और उसके अंग बेच दिए गए। किसी बच्चे या आदमी को एक जगह से बहला फुसला कर किसी तरीके से दूसरी जगह ले गए और उससे बंधुआ मजदूरी कराई, जबरन श्रम कराया, उसको उसका मेहनताना नहीं दिया गया। इस तरह की घटनाएं वास्तव में मानवता के विरुद्ध एक बड़ा अपराध है। मानव तस्करी एक संगठित अपराध भी है। ये कैसे? इसको जानने के लिए हम अपनी पुस्तक में दी गई एक कहानी, गीता की कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। गीता और मनीषा 2 सहेलियां हैं जो कक्षा 7 में पढ़ती हैं। मनीषा ने कई दिनों से देख रही है कि गीता बहुत बेचैन रहती है, अनमनी सी रहती है। तो उसने उससे पूछा कि क्या कारण है, तुम्हारे साथ ऐसी क्या घटना घट रही है? तो गीता ने बताया कि मेरे परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऊपर से बीमारियां और दूसरी ज़रूरतें हैं। और ऐसे में गांव के एक विपता चाचा हैं जो मेरे पिताजी से कह रहे थे कि वो मुझे शहर ले जाएंगे और शहर में अच्छा काम दिलवाएंगे। उस काम के साथ हमें वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, घूमने को मिलेगा, अच्छा पहनना, खाना और सारी सुविधाएं दी जाएंगी और समय समय पर मुझे पैसे मिलेंगे जो मेरे परिवार के काम आएगी। तो पिताजी इस बात के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गांव की ही बीते कुछ दिनों में कुछ लड़कियां जो शहर गई और फिर उनका पता नहीं चला कि अब वे कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, किस हाल में हैं। तो पिताजी के मन में यह भ्रम है और इसके कारण वो जाने देना नहीं चाहते। किंतु गीता विपता चाचा की बातों में आ गई है। उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ मुझे शहर जाने दो, विपता चाचा धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो परिचित है और कितनी अच्छी बातें बताते हैं, परिवार की मदद हो जाएगी। उसकी माँ धीरे धीरे इस बात को मान गई और उसने गीता के पिता को भी मना लिया। इसके बाद गीता शहर चली गई। 2-3 महीनों तक तो गीता के पैसे आते रहे। विपता चाचा उनकी गीता से बात करवाता रहा माता पिता की, मगर 2-3 महीनों के बाद ये सब धीरे धीरे बंद हो गया। गीता से बातचीत बंद हो गई, पैसे आने बंद हो गए और विपता चाचा भी लापता हो गया। यानी अब गीता कहाँ है, किस हाल में है, यह कोई नहीं जानता। माता पिता बेचैन हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं ही मानव तस्करी और बाल तस्करी के रूप है। अब मानव तस्करी कैसे किया जाता है? तो हमने देखा गीता के केस में क्या हुआ कि प्रलोभन दिया गया। तो लालच देकर, लोभ देकर, नई सब्ज बाग दिखाकर मानव तस्करी कराई जाती है। दूसरा तरीका हुआ धमकी के द्वारा। इसमें जो पीड़ित या शिकार है उसको धमकी दी जाती है कि तुम हमारे साथ चलो, नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में किसी के साथ बुरा कर दिया जाएगा। कई तरह की धमकियां दी जाती हैं और धमकी देकर लोगों की तस्करी की जाती है। जबरन या बल प्रयोग के द्वारा जो ये अपराधी होते हैं, मानव तस्करी के अपराधी, ये ज़बरदस्ती लोगों को ले जाते हैं काम कराने के लिए
और दूसरे दूसरे कामों में वो लिप्त कराते हैं। तो इसके साथ ही है अपहरण, यानी छोटे बच्चों, लड़कों या लड़कियों को उठाकर अपहरण करके ले जाया जाता है, दूसरे शहरों में ले जाकर, अभी तो सुनने में आता दूसरे देशों तक में भेज देते हैं लोग, और वहाँ ले जाकर या तो उनसे काम कराया जाता है बिना पैसे दिए, बिना मेहनताना के, उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। कई बार सुनने में आता है कि उनके शरीर के अंग जैसे आँख, किडनी और दूसरे अंग बेच दिए जाते हैं। फिर धोखे से भी लोग ले जाते हैं। हमने अखबारों में पढ़ा होगा कि लोग खास करके लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं और भी तरीके से धोखा देते हैं कि चलो तुम्हें फिल्म में हीरो बनाएंगे या हीरोइन बनाएंगे, तुमको काम दिलवाएंगे, तुमको घूमने ले चलते हैं बड़े शहर में। तो इन धोखों में आकर एक व्यक्ति फंसता है और मानव तस्करी का शिकार हो जाता है। अब मानव तस्करी के शिकार कौन कौन से लोग होते हैं? आसान शिकार इसके कौन है? तो इसके आसान शिकार हो गए बच्चे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। लड़कियों की तस्करी ज़्यादा होती है। फिर और दूसरे तरह के कौन लोग हैं? जिनको हमेशा ज़्यादा पैसा कमाने की ललक होती है। तो ऐसे लालच में फंसने वाले लोग इसके आसान शिकार हो जाते हैं। तीसरे तरह के लोग हैं जो शहर की चमक दमक से, जो फिल्मों में, टीवी में देखने को मिलता है, उस चमक दमक के प्रभाव में जो व्यक्ति आ जाते हैं वो इसके आसान शिकार हो जाते हैं। वो ये आदमी और बच्चे। फिर अज्ञानी लोग, जिन्हें आगा पीछा नहीं मालूम होता, जो ऊंच नीच नहीं जानते, आसानी से ठगे जा सकते हैं, ऐसे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। फिर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जिन इलाकों में बहुत गरीबी है और बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं, वहाँ मानव तस्करों को अपने आसान शिकार मिलते हैं। एक एक गांव से 15-15, 20-20 बच्चों के बारे में अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि वो उन लोगों को यहाँ से ले जाया गया। कई बार हमने सुना है कि रांची के रेलवे स्टेशन से ऐसे बच्चों को मुक्त कराया गया, या किसी भी रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में जब ऐसे बच्चों को देखा जाता है तो वहाँ कुछ स्वयंसेवी या जागरूक लोग होते हैं, वो लोगों को जानकारी देते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि मानव तस्करी के कैसे कैसे की जाती है और उसके शिकार कौन से लोग होते। तो हमने अब तक मानव तस्करी की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि मानव तस्करी से बचने के तरीके क्या हैं। पहला तरीका क्या है? हमेशा सतर्क रहें, कभी भी ऐसे जंजाल में ना फंसें, बहकावे में और लोभ में ना आएं। दूसरा कि परिचित या अपरिचित ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मानव तस्करी के धंधे में लिप्त हो, हम उसके बारे में नहीं जानते। अगर ऐसा व्यक्ति कोई हमें ऐसा प्रलोभन दे रहा है जो संभव प्रतीत नहीं होता, तो ऐसे प्रलोभन के बहकावे में नहीं आना। फिर अगला है कि किसी भी अपरिचित को अपनी निजी जानकारियां जैसे मोबाइल नंबर, घर का पता और अन्य गोपनीय निजी जानकारियां किसी हाल में अपरिचितों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि कोई भी इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। फिर है कि बहकावे या प्रलोभन की जानकारी अपने माता पिता को देना, यानी अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसे बहकाने की कोशिश करता है, आपको लालच या लोभ देता है, तो तुरंत इसकी जानकारी, सतर्क हो जाएं और तुरंत इसकी जानकारी अपने माता पिता को दें कि फलाना व्यक्ति मुझे ऐसे ऐसे ऑफर दे रहा है। और अभिभावकों और विश्वस्त संस्था का नंबर हमेशा याद रखें। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति में कभी फंस गए तो निश्चित रूप से पुलिस की मदद लें। बेहिचक पुलिस का कोई भी कर्मी ऐसी परिस्थितियों में दिखे, या अगर नहीं दिखता तो उसका नंबर मालूम होगा, उसको फ़ोन करें और पुलिस का सहयोग अवश्य लें। अब मानव तस्करी को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है उसको जानते हैं। भारत में अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम 1956 लागू है।
इस कानून की धारा 5 में मानव तस्करी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसमें वर्णित है कि मानव तस्करी के केस में पहली बार यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल की सज़ा मिलेगी। 7 साल के लिए सश्रम कैद होगा। और वही व्यक्ति अगर दूसरी बार मानव तस्करी में लिप्त पाया गया और दोषी करार दिया गया तो इस बार उसकी सज़ा आजीवन होगी, यानी उसको आजीवन सश्रम कारावास मिलेगा। इसके साथ ही मानव तस्करी का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने किसी ने प्रयास किया या किसी मानव तस्करी में वो सहयोगी बना तो ऐसे व्यक्ति को भी मानव तस्करी का अपराधी माना जाएगा और उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। और अभी हमने चर्चा की थी कि मानव तस्करी से बचने के तरीके क्या होंगे, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हमारी पुस्तक में भी दिए गए हैं। इन सारे हेल्पलाइन नंबर्स को हम कोशिश करें याद करने का। एटलीस्ट इसमें कुछ नंबर तो बेहद आसान है, उन्हें निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। जैसे पहला नंबर है पुलिस का नंबर है 100, डायल 100, यानी किसी भी विकट परिस्थिति में फंसे तो 100 आप किसी से मोबाइल लेकर या जिस तरीके से हो 100 पर डायल करेंगे तो पुलिस आपकी मदद के लिए उपस्थित होगी। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन, यानी बच्चों के लिए एक संस्था है चाइल्ड हेल्पलाइन, इसका मोबाइल नंबर है 1098, यानी 1098। याद रखने के लिए आसान है, 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आप जब इस पर संपर्क करेंगे तो वहाँ से बड़ी सहयोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तुरंत आपकी सब मदद के लिए सामने आते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर है 1091, यानी 1091। और ई राहत, यह एक नया नंबर आरंभ किया गया है, इसका नंबर है 1967 1967। ये आसान से नंबर है, इनको याद रखेंगे। और झारखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग झारखंड का मोबाइल नंबर है 09939327280। इसके साथ और भी नंबर है जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, आप इन सारे नंबरों को याद करें। उनके कुछ ज़िले हैं, 8 ज़िले, जिनमें खूंटी, दुमका, सिमडेगा, गुमला, रांची, चाईबासा, लोहरदगा एवं पलामू। इन जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, क्योंकि इन्हीं जिलों से ज़्यादा बाल तस्करी की और मानव तस्करी की घटनाएं की जाती हैं। तो यहाँ ये याद रखने की चीज़ है, AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इन 8 जिलों में कार्यरत है, जो सक्रिय रूप से ऐसे केसेज की रोकथाम की कोशिश करते हैं। तो आज हमने जाना कि मानव तस्करी क्या है, ये क्यों होता है, कैसे लोग इसके जाल में फंसते हैं और कैसे हम बच सकते हैं। ये मानवता के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है, इसमें न खुद फंसना है और अगर कोई फंस रहा हो तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करना है। ये हमारे लिए मानवता का तकाजा है और हमारा नागरिक कर्तव्य भी है। उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।